आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। कुमारी कंदम। क्या ये एक खोई हुई तमिल सभ्यता थी? क्या ये सच में भारत का एक हिस्सा थी जो समुद्र में डूब गया, या फिर सिर्फ एक कहानी? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे हिस्ट्री और साइंस के बेस पर कुमारी कंदम की रहस्यों को समझने की। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता आई है, तब से लेकर महाविनाश के कई चरण हुए हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों ने जन्म भी लिया। दुनिया के सभी ग्रंथों में महाविनाश का जिक्र मिलता है, और यही नहीं, वैज्ञानिक भी इस बारे में पुष्टि करते हैं। प्राचीन जनजातियों में भी जल द्वारा महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। इसी तरह भारत के डूबे हुए हिस्से कुमारी कंदम का जिक्र तमिल साहित्य में मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार काफ़ी बड़े हिस्से के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप के कुछ विद्वानों ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजी और दूसरी सिमिलैरिटीज़ को समझने के लिए एक डूबे हुए महाद्वीप का अनुमान लगाया, जिसे लेम्यूरिया नाम दिया गया। इस रिसर्च के दौरान एक और आइलैंड का पता चला, जिसे म्यू कहा गया था। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब हिमयुग की बर्फ पिघली, तो समुद्र का पानी इतना बढ़ गया कि लेम्यूरिया और म्यू दोनों ही पानी में डूब गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों महाद्वीपों पर एक विकसित मानव सभ्यता रहती थी। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। इसके साथ ही प्राचीन काल में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडु। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शा चुका है। दक्षिण भारत के लोकगीतों में भी इस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। कुमारी कंदम के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता जब भारतीयों से मिले, तो इन लोकगीत और कथाओं को प्रोत्साहन मिला। इससे पहले इन लोकगीत और कथाओं को काल्पनिक माना जाता था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मानव सभ्यता अफ्रीका में पैदा हुई थी, लेकिन कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के खोजकर्ता फिलिप कॉल्टन ने कुमारी कंदम पर बड़ी बारीकी से खोज की, और उन्होंने भारत और मेडागास्कर में बड़ी तादाद में एक जैसे जीवों के अंश मिलने पर यहाँ नई सभ्यता होने की बात कही थी। इसके बारे में उन्होंने 1864 में एक बुक भी लिखी थी। कुमारी कंदम का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, जबकि पूर्व में मेडागास्कर तक फैला था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि यह आज के भारत से 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। भारत ने भी इसको लेकर काफ़ी रिसर्च की है, जिसमें कहा गया है कि आज से लगभग 15,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था, और आज से 10,000 साल पहले ये लगभग 60 मीटर नीचे था। इसलिए ये पूरी तरह संभव है कि यहाँ पर श्रीलंका से जुड़ने के लिए एक पुल था, जिसे हम श्री राम सेतु पुल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा, तो ये पुल भी समुद्र में डूब गया। पिछले 15,000 सालों में समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ का काम किया है, और यहाँ 2 महाद्वीप और पुल भी जलमग्न हो गए हैं। खोजकर्ता कॉल्टन ने यह भी बताया कि लेम्यूरिया के लोग काफ़ी लंबे होते थे, जो आज हिंद महासागर के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई। आइस एज के बारे में बताया जाता है कि यह लंबे समय तक चला था, और इस समय पृथ्वी की सारी ज़मीन बर्फ़ के नीचे दबी थी, जिसमें कई जनजातियां विलुप्त हो गई थी। आइस एज जैसे जैसे ख़त्म होने लगा, तो उसका पानी समुद्र में आने लगा, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और कुमारी कंदम समुद्र के अंदर समा गया। लेम्यूरिया शब्द लेम्यूर नाम के जीव से आया है, जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। इसके साथ ही लेम्यूर जीव का मुख्य स्थान मेडागास्कर है। इसके अलावा यह भारत और मलाया में भी पाया जाता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब ये जीव भारत पहुँचे होंगे, तब कोई ना कोई द्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच एक पुल का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में किसी भी जनजाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जितनी भी जातियां वर्तमान भारत में धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान वर्तमान भारत से बाहर था। इसके साथ एक अन्य खोजकर्ता रोई ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण भारत के बीच लेम्यूरिया द्वीप के बारे में बताया था। उनके अनुसार मेडागास्कर और अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति लेम्यूरिया द्वीप से होती हुई भारत आई थी। तमिल लेखों के अनुसार जब कुमारी कंदम भारत में डूबा था, तो उसका साथ करीब 49 टुकड़ों में बट गया था। इस प्रकार ये महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में समा गया।
लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिंदा बच गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर शरण ली, जिसके बाद पूरी दुनिया में नई सभ्यता का विकास हुआ। हालांकि आज भी खोजकर्ता इस डूबे हुए क्षेत्र पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। जैसा कि कुमारी कंदम का सबसे पहला मेंशन प्राचीन तमिल लिटरेचर में मिलता है, तमिल संगम लिटरेचर इसके होने का जिक्र करते हैं। एक और खास बात यह है कि संगम लिटरेचर के मुताबिक कुमारी कंदम पांड्या किंग्स के कंट्रोल में था और यहाँ तमिल कल्चर का जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि पांड्या किंग्स ने समुद्र से काफ़ी बड़ी लड़ाई की थी, लेकिन आखिरकार वो इस नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं पाए। अब सवाल उठता है कि क्या इसके होने का कोई प्रूफ है। जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक इंडियन ओशन के नीचे कुछ डूबे हुए ज़मीन के हिस्से मिले हैं, लेकिन इनमें से किसी भी जगह तमिल सभ्यता होने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ अब तक नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्राचीन समय में सी लेवल्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते थे और कुछ ज़मीन डूब भी गई थी, लेकिन लेम्यूरिया या कुमारी कंदम जैसा कोई एक बड़ा हिस्सा था या नहीं, इस पर अब भी बहस चल रही है। तो ये था कुमारी कंदम का रहस्य। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ एक इमेजिनेशन का हिस्सा। साइंस के पास अब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन तमिल लिटरेचर इसे एक स्ट्रॉन्ग कल्चर आइडेंटिटी बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या कुमारी कंदम एक खोई हुई सभ्यता थी या सिर्फ एक कहानी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।